अखिलेश यादव से नहीं संभल रहा लोकसभा चुनाव का प्रेशर। इन 3 बड़ी वजहों से अखिलेश यादव पर दिख रहा प्रेशर। आखिर क्यों बदल रहे बार बार उम्मीदवार? कैसे लगेगी चुनावी नैया पार? देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए इस बार का आम चुनाव कई मुसीबतों को एक साथ लेकर आया है। हालांकि इस चुनाव में चाचा शिवपाल यादव का साथ जरूर मिल रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद समाजवादी पार्टी के द्वारा चले गए सियासी दांव पेंच अब उन्हीं पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि अखिलेश यादव इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा प्रेशर में हैं? यूपी के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा 3 वजहों से चल रही है। पहली वजह कि पिछले 30 दिन के भीतर अखिलेश यादव ने अपने 9 उम्मीदवार बदल दिए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने अब तक मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, बदायूं, मिश्रिख, नोएडा, संभल और खजुराहो में प्रत्याशी बदल चुके हैं। मेरठ, नोएडा, मिश्रिख और मुरादाबाद में तो 3-3 बार नाम घोषित किए गए हैं। चर्चा की दूसरी वजह सपा का चुनावी कैंपेन का शुरू न होना। समाजवादी पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन की शुरुआत नहीं की है, न ही पार्टी की ओर से कोई टाइटल सॉन्ग जारी किया गया है। अंत में तीसरी और बड़ी वजह है कि बड़े सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं करना। समाजवादी पार्टी ने जौनपुर, कन्नौज जैसी सीटों पर अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अखिलेश बार बार क्यों बदल रहे उम्मीदवार? सपा के उम्मीदवार बदलने का सिलसिला तीसरी लिस्ट से शुरू हुआ था। तीसरी लिस्ट में सपा ने पहले बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। धर्मेंद्र यादव को पार्टी ने उस वक्त आजमगढ़ का प्रभारी बनाया था। इसके बाद सपा ने मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, बागपत और बिजनौर जैसी अहम सीटों पर भी उम्मीदवार बदलने का ऐलान कर दिया। सबसे ज्यादा ड्रामा तो मेरठ और मुरादाबाद सीट को लेकर देखने को मिला। मुरादाबाद में सपा ने पहले एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन आजम खां के दबाव में उनका टिकट काटकर रुचिवीरा को टिकट देने का ऐलान कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने फिर से रुचिवीरा के बदले एसटी हसन को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की, लेकिन आखिरकार रुचिवीरा टिकट लेने में कामयाब रही। इसी तरह मेरठ में पहले पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद अतुल प्रधान को टिकट दिया गया। हालांकि आखिर वक्त में योगेश वर्मा अपनी पत्नी सुनीता वर्मा के लिए सिंबल लेने में कामयाब रहे। ऐसे में कहा जा रहा है कि कम से कम 2 सीटों पर अभी और उम्मीदवार बदला जा सकता है। इनमें बदायूं जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश एक बार में ही टिकट को लेकर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? कन्नौज और जौनपुर जैसी सीटों पर अब तक नहीं मिले मजबूत कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी ने अब तक कन्नौज और जौनपुर जैसी परंपरागत सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। बता दें कि अखिलेश यादव यहां से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कन्नौज का दौरा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी प्रत्याशी यहां से घोषित नहीं कर पाई है। इसी तरह का हाल जौनपुर में भी है। जौनपुर सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन आंतरिक गुटबाजी की वजह से पार्टी ने अब तक यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं बलिया, कैसरगंज और संत कबीर नगर में भी सपा ने अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। अब तक नहीं हो सकी कैंपेन की शुरुआत। अखिलेश यादव ने अब तक कैंपेन की शुरुआत भी नहीं की है, जबकि पहले चरण के मतदान में सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान प्रस्तावित है, जबकि साल 2019 के चुनाव में सपा ने मार्च में ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी थी। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव के दौरान अप्रैल के पहले हफ्ते में मायावती और अजित सिंह के साथ अखिलेश यादव ने संयुक्त रैली भी की थी। जबकि अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन संयुक्त रैली की कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण का चुनाव प्रस्तावित है, वहां पिछली बार सपा गठबंधन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। घर की लड़ाई भी नहीं संभाल पा रहे अखिलेश यादव। सपा का अंदरूनी झगड़ा फिर से बाहर आ गया है। रामपुर और मुरादाबाद में तो पार्टी की आंतरिक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली। मुरादाबाद से जब एसटी हसन का टिकट कटा तो राज्यसभा सांसद जावेद अली ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दिया। राज्यसभा सांसद जावेद अली ने एक्स पर लिखा, नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद रामपुर का गुलाम नहीं रहा। जावेद अली का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसकी 2 वजह थी। पहला, जावेद अली अखिलेश यादव के करीबी नेता माने जाते हैं, और दूसरा, आजम खां के खिलाफ जावेद अली की यह खुली बगावत थी। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के असीम रजा ने भी शक्ति दिखाने के लिए रामपुर से पर्चा दाखिल कर दिया। इस पूरे विवाद में अखिलेश यादव की कार्यशैली पर खूब सवाल उठे। यूपी की 62 और एमपी की 1 सीट पर चुनाव लड़ रही सपा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है और समझौते के तहत पार्टी उत्तर प्रदेश में 62 और मध्य प्रदेश की 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यूपी में समझौते के तहत सपा ने 17 सीटें कांग्रेस और 1 सीट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को दी। वहीं मध्य प्रदेश में उसे खजुराहो सीट मिली है। खजुराहो यादव बाहुल्य इलाका है। सपा ने यहां से मीरा यादव को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनका पर्चा बीते दिन खारिज हो गया।
कहा जा रहा है कि अब सपा यहां किसी निर्दलीय उम्मीदवार को टिकट दे सकती। हालांकि इन सब सियासी उठापटक के बीच अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर आम चुनाव से पहले खतरे के बादल मंडराते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव इन सभी मुश्किलों से कैसे निजात पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।